हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं वेडिंग एंड इवेंट। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हर इंडिविजुअल के लिए, बिगनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल तो कर ही रहे होंगे बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लेआउट। अब जब भी हम लेआउट की बात करते हैं तो लेआउट इज़ ए डिज़ाइन और प्लान। हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है और उसको अरेंज कैसे करना है, वो एक्चुअली लेआउट होता है। अब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने वेन्यू सेलेक्ट कर लिया, अब वेन्यू एनालाइज करने के लिए वेन्यू में गए, आपने एनालाइज किया कि आपका स्टेज यहाँ बनना चाहिए, आपका जो डीजे फ्लोर है यहाँ बनना चाहिए, बार यहाँ पर होना चाहिए। तो वो सारा प्लान जो किया आपने, वो सारा डिज़ाइन बनाया, वो लेआउट होता है। अब जो है आपको उस लेआउट को एग्जीक्यूट भी करना है। जब भी एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हम एक फ्लोर प्लान बनाते हैं। अब फ्लोर प्लान डायमेंशंस और मेजरमेंट के बेसिस पे होता है। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे आपको एक घर बनाना है अपना, सपोज मान लीजिए आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का एक लैंड है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आर्किटेक्चर को अप्रोच करेंगे। तो आर्किटेक्चर को आप अपना स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का लैंड है, उसमें आपको 2 BHK के अराउंड एक फ्लैट बनाना है, एक रूम जैसा बनाना है, घर बनाना है पूरा। तो अब क्या होगा, वो आर्किटेक्चर आपका इनपुट लेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके लिए एक फ्लोर प्लान प्रिपेयर करेगा जिसमें वो बताएगा कि आपका हॉल इतने साइज़ का होगा, रूम्स इतने साइज़ के होंगे, लैट बाथ इतने साइज़ के होंगे, किचन इतने साइज़ का होगा, स्टोर रूम इतने साइज़ का होगा, स्टेयर्स इतने साइज़ का होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक फ्लोर प्लान बना के दे देगा। अब उसी के ही अकॉर्डिंगली, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे ही हमारा जो वेन्यू का है एक फ्लोर प्लान तैयार होता है। अब जब भी आप एनालाइज कर लेते हैं, अब आपको एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को। डेफिनेटली वेन्यू का कोई ना कोई मेजरमेंट होगा, कोई ना कोई साइज़ होगा। सपोज़ मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट का आपका वेन्यू है जिसमें आप अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब क्या है, अब आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। आपने प्लान तो कर लिया कि स्टेज यहाँ बनेगा, कितने साइज़ का बनेगा। सेकेंड थिंग, आपका डीजे फ्लोर यहाँ बनेगा, वो कितने साइज़ का बनेगा। बार काउंटर बनेगा, कितने साइज़ का बनेगा। सिटिंग अरेंजमेंट कितने साइज़ के होंगे, फ़ोटो बूथ कितने साइज़ का बनेगा। तो वो हमें प्लान करना पड़ता है। तो अब जो आगे जो वीडियो है मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा। मैंने एक रैंडमली एक विजुलाइज करके एक वेन्यू प्रिपेयर किया हुआ है, उसका एक मैंने लेआउट बनाया हुआ है। आप डेफिनेटली उस लेआउट को देखिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, कैसे करना है, हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे सारी चीज़ों को वेन्यू में फिट करना है इन अ गिवन स्पेस। तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली उस पिक्चर के बारे में, उस लेआउट के बारे में जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। मैं आपको एक एक डिटेलिंग बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। आप पिक्चर देखिएगा, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई देगी, तो आप डेफिनेटली उसे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एनालाइज कीजिए जो मैंने वेन्यू बनाया हुआ है, जो मैंने फ्लोर प्लान बनाया है, उसे एनालाइज कीजिए। जो सबसे पहला है, आप देखिए कि आपको वेन्यू का पूरा लेआउट दिख रहा होगा जिसमें से कि 3 सेक्शंस में डिवाइड है ये वेन्यू। सबसे पहला हॉल, सेकंड जो फूड सेक्शन एरिया एंड थर्ड इज़ योर लॉन, है ना। अब जैसे हम हॉल की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर हम हॉल का साइज़ देखें तो वो 5000 स्क्वायर फीट है ना। अब अगर विड्थ की बात करूं तो वो 50 फीट है और जो लेंथ है वो 100 फीट है, और साथ में जो हॉल का जो हाइट है वो 15 फीट है। अब अगर हम अंदर के बारे में बात करें कि अंदर हमने क्या क्या चीज़ें रखी हुई, तो सबसे पहले हम स्टेज की बात करेंगे कि 16 फीट का जो हमने लेंथ रखा हुआ है, 24 फीट का हमने विड्थ रखा हुआ है ना। अगर आप स्टेज का हाइट अगर बताएं तो 1 फीट टू 2 फीट रख सकते हैं, और जो बैकड्रॉप है उसमें आपका 15 फीट का स्कोप है, पर आप 12 फीट रखिए तो वो बेटर रहेगा। अब सेकंड अगर हम देखें तो टोटल जो डीजे साउंड एंड फ्लोर मैंने बनाया जो कि 10 बाय 10 का है। एंड फिर उसके बाद आप प्रॉपर उसी के साथ में देखिएगा एंट्री एग्जिट है, स्टाफ के लिए इमरजेंसी एग्जिट भी है। और सेकंड फिर आप नेक्स्ट देखेंगे तो फ़ोटो बूथ है। फ़ोटो बूथ आप 8 बाय 8 या 6 बाय 6 फीट का भी बना सकते हैं। फिर आप उसके जस्ट सामने देखेंगे तो वहाँ पर एक बार है, बार काउंटर। एंड आफ्टर दैट उसी के साथ ही लगा हुआ एक वेन्यू एंट्रेंस भी आपको दिख रहा होगा। तो वेन्यू एंट्रेंस में गेट डेकोर होता है, तो वो गेट डेकोर
आप उसमें कर सकते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे कि एंट्रेंस डेकोर भी है, जैसे वेलकम नोट वगैरह होगा, वेलकम डेकोर हो गया, एंड सेकंड आपका कंसोल डेकोर हो गया। और राइट साइड में आप देखेंगे तो वॉशरूम अटैच हुआ है। आप जैसे आप देखेंगे कि राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं। राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 72 का सिटिंग अरेंजमेंट्स है हॉल के अंदर। और अगर हम नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें, चेयर्स की बात करें, तो 21 ईच साइड पे रखे हुए हैं, तो वहाँ पर भी गेस्ट आके बैठ सकते हैं। एंड सेकंड, उसके बाद आप देखिएगा कि गेट टूवर्ड्स आपका फूड सेक्शन है। फूड सेक्शन में जाके आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। और फूड सेक्शन से ही लगा हुआ एक और गेट है जो कि लॉन की तरफ जाता है। अब लॉन में आप देखेंगे तो पहले आपको एक मंडप दिखेगा। मंडप 12 फीट बाय 12 फीट का हमने बनाया हुआ है। और उस लॉन का जो विड्थ है वो 20 फीट हम लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स है अराउंड 36 अराउंड सिटिंग अरेंजमेंट्स है। तो अब ये हो गई बात ओवरऑल हमारा जो लेआउट है उसकी। ये मैंने 2D में प्रिपेयर किया हुआ है और आप इसी तरह से अपना लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं। और देन डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपके कोई क्लाइंट हैं या तो आप इंडिविजुअल भी हैं, और तो ये बेहतर तरीका हो सकता है एक वेन्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अपने क्लाइंट को प्रोफेशनल तरीके से इस तरीके से आप अपना वेन्यू का जो लेआउट है और फ्लोर प्लान है वो दिखा सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि 2D का कैसे बनता है, 2D बेसिकली 2D फ्लोर प्लान कैसे बनता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ, सॉरी वीडियो नहीं, पिक्चर जो मैं शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली देखेंगे कि 3D में कैसे दिखता है वो चीज़। तो आप देखिए 3D में कैसे दिखता है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, 3D और 2D में। अब आप देख सकते हैं कि 3D में कैसा फ्लोर प्लान बनता है। ये बेसिकली मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। आई एम नॉट एग्जैक्टली एक्सपर्ट इन इट, बट स्टिल एक आइडिया आप ले सकते हैं कि 3D में इस तरीके से बनता है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, जैसे सपोज मान लीजिए उसमें कुछ फ्लोरल डेकोरेशन भी डाल सकते हैं, कुछ प्रॉप्स वगैरह भी उसके अंदर डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ करके इस 3D जो लेआउट है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम इस फ्लोर प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें, इसको बनाएं कैसे। तो बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फ्लोर प्लानर है और सेकंड ऑटोकैड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो उसके थ्रू आप इन फ्लोर प्लान को बना सकते हैं और अपने इवेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, देन डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर भी करिए और मज़े लेते रहिए वीडियो का, और एंजॉय करिए, सीखिए, सिखाइए और वेडिंग प्लानर बनिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।